हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भी स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ कहते हैं और कुछ कहते नहीं हैं और सिर्फ मन में सोचते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, या अनफॉर्चुनेटली, मैं कहना तो नहीं चाहती थी बट एक ये कड़वा सच है, इट्स अ रियली वेरी बिटर ट्रुथ कि बहुत सारे लोग जब स्पिरिचुअली कुछ कर नहीं पाते और दूसरों को कुछ करना देखते हैं करते हुए तो दे गेट वेरी जेलस। उन्हें बहुत इरिटेशन होती है एंड दे जस्ट वांट टू कॉम्पिटिट समहाउ कि हम भी स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारी तरह बन सकते हैं, और उसको प्रूव करने के लिए कुछ भी करते हैं एंड देन दे गेट इनटू रियली वेरी बैड शेप, क्योंकि वो ना खुद कुछ कर पाते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? मुझे लगता है कि डिस्पाइट गेटिंग जेलस ऑफ समबडी, दूसरे के बारे में सोचने से ज़्यादा हमको अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने एलिवेशन के बारे में सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन गेट एलिवेटेड। अब उसके लिए आपको क्या करना है? आपको लगता है कि आप भी स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? ये सिंपल सी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, गिल्ट फील करने वाली बात नहीं है दैट आप कुछ नहीं कर पा रहे। इसका रादर ये सोचिए कि करना क्या चाहिए, मैं कैसे करूं? इसका जवाब तो बिल्कुल कृष्णा ने दिया है आपकी हेल्प के लिए, मेरी हेल्प के लिए, कि कैसे करना है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा यही बात धर्म योग चैप्टर में कि कृष्णा, मन तो बहुत चंचल है, मन तो मानता ही नहीं है, आप तो योग और ये और वो बड़ी बड़ी बातें इतनी सारी कह रहे हैं, लेकिन ये चंचल मन नहीं मानेगा, इसको कैसे मनाऊं? तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन योगी बनो। वो ये नहीं कहते ध्यान योग करो या ज्ञानी बनो, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कृष्ण सिर्फ अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम योगी बनो, और ऐसा योगी बनो जो मुझे भजता हो, मुझे सोचता हो, मेरे बारे में जानना चाहता हो, तो तुम सर्वश्रेष्ठ योगी हो जाओगे। अब देखिए, कोई भी काम करने के लिए यू नीड स्ट्रेंथ, और स्पेशली मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगी। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई बचपन से करते हैं आगे बढ़ने के लिए, सो दैट कि हम अपने करियर में, अपने जॉब में अच्छा कर पाएँ, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए आप पहले कर्मकांड से गुजरते हैं। अलग अलग तरीके के व्रत और नियम हम बचपन से करते आते हैं, तो हमें ज़्यादा बल मिलता है नियमों को फॉलो करने का। और जो लोग सोचते हैं कि स्पेशली भक्ति जो है वो बिना किसी नियम के पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। थोड़े से तो नियम फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तभी आप जाकर के स्ट्रांगली आगे भी कदम बढ़ा पाएंगे स्पिरिचुअलिटी में। अगर एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी यू वांट टू प्रैक्टिस, देन आपको भक्ति के कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे मेजर नियम बिल्कुल ज़रूरी हैं जो कि प्रभुपाद ने बोले हैं, 4 नियम हैं। नो इलिसिट सेक्स, नो अनियन गार्लिक, नो मीट ईटिंग, एंड 16 माला चैंटिंग। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत, एंड नो गैम्बलिंग, सॉरी, और 16 माला तो है ही है, नो गैम्बलिंग। लोग, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योर नहीं होगी जब तक आप सर्टेन नियम नहीं फॉलो करेंगे। जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन योगी बनो, योगी बनो, तो ये 4 नियम जब आप फॉलो करेंगे ना, नो इलिसिट सेक्स, नो अनियन गार्लिक, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, तो आप भी योगी बनेंगे। क्योंकि कुछ नियम ले लेने से, 16 माला चैंट करने से आप में एक तेज उत्पन्न होगा, एक स्ट्रेंथ आएगी, मेंटल स्ट्रेंथ। उसकी हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रभुपाद ने ये 4 नियम दिए, साथ में 16 माला दी, तो उसके साथ में प्रभुपाद ने कृष्ण दिए, बस यही सर्कल को कंप्लीट करता है। इन 4 नियम को फॉलो करिए, कृष्ण को मत भजिए, बेकार है। चैंटिंग नहीं करिए, बेकार है। कृष्ण को भजिए, 16 नियम फॉलो करिए, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये नियम ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है,
ये नियम आप बिल्कुल फॉलो ना करें और आप सोचें कि आप में वो स्ट्रेंथ आ जाए एक योगी जैसी, जैसे और आप इतने एग्जाम्पल्स हैं। प्रभुपाद खुद अपने आप में कितना भयानक ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं कि उनको फॉलो करना ही बहुत मुश्किल है। और फॉलो करना छोड़िए, लोगों ने उनका इतना मान सम्मान इतना सुना क्यों, उनको इतना वो प्रचार कर क्यों पाए, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज प्योरिटी। जब आप ये नियम फॉलो करते हैं तो आपके अंदर प्योरिटी आती है और ये प्योरिटी आपको भक्ति में आगे लेकर के जाती है। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति करने के लिए नियम नहीं फॉलो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन कृष्ण से बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है, दिन रात उनके बारे में सोचता है और उसको भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसको भी भगवान मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन यूजुअली देखिए ये मुश्किल हो जाता है। अगर आप कृष्णा के लिए थोड़ा सा योग कर रहे हैं, योग इन टर्म्स कुछ नियम फॉलो करिए, साथ में कृष्णा को भजिए, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है और ये आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। यही ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा और आपको भक्ति में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये नियम आपको फॉलो करने से एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी। और जब ये मेंटल स्ट्रेंथ आप महसूस करने लगेंगे, आपको कोई कुछ भी कहेगा कि ये नियम कर लो या वो नियम कर लो, कार्तिक मास आ रहा है, आपको कोई चीज़ फॉलो करने में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप खुद कहेंगे अरे चाय ये क्या चीज़ है, ये तो मैं यूं ही चुटकियों में छोड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यू हैव दैट स्ट्रेंथ ऑफ प्योरिटी। इसलिए 4 नियमों को तो पहले ज़रूर फॉलो करिए, उसके बाद धीरे धीरे जो नियम आप फॉलो नहीं कर पा रही हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कि आपको भी वही स्ट्रेंथ प्योरिटी की मिलने लगेगी जिससे आप भी अपनी भक्ति को पूरा कर पाएंगे। आई होप आपको कुछ हेल्प मिले और भक्ति ज़रूर करिए, स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर आइए, बिकॉज आने वाले समय में दिस इज़ gonna be a very 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 important topic, very important part of our life, major part of our life, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं गए तो यू विल बी द सफरर 110%। हरे कृष्णा।